तो बात करते हैं आज नंबर्स की। जब भी नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर लाइन की बात होती है। नंबर लाइन क्या होती है? जिसमें सारे रियल नंबर आ जाते हैं, है ना। अब रियल नंबर क्या होते हैं हम देखेंगे आगे। शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। तो अगर मान लीजिए आप 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और फॉर इनफाइनाइट टाइम हमेशा हमेशा के लिए आप चलते रहते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप 1 से स्टार्ट करते हैं और आप इस डायरेक्शन में हमेशा हमेशा चलते रहते हैं। तो ये जो नंबर आपको मिलेंगे इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट करेंगे आप और ये जो नंबर मिलेंगे हमें इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इनको काउंटिंग नंबर्स। ओके, इनका एक और नाम होता है, अभी देखेंगे क्या नाम होता है इनका। तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि अगर आप 1 से शुरू करेंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए इस डायरेक्शन में चलते रहेंगे, क्योंकि नंबर इन्फिनिट होते हैं, चलते रहेंगे तो आपको नेचुरल नंबर्स मिलेंगे इस डायरेक्शन में। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अगर आप यहाँ के बजाय 0 पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और फिर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये जो नंबर आप ट्रेस करेंगे, जो आपको नंबर्स मिलेंगे 0 को इंक्लूड करने के बाद, वो क्या हो जाएंगे? आपके होल नंबर। सही है, ये हो जाएंगे आपके होल नंबर्स। फिर आपने बोला नहीं यार इसी डायरेक्शन में क्यों चलूँ, मैं इस डायरेक्शन में भी तो चल सकता हूँ। तो मैंने आपको बोला हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, तो आप इस डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। ओके, तो आपने बोला इस डायरेक्शन में जाऊँगा मैं, तो मैंने कहा जाइए। तो आप हमेशा हमेशा के लिए जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप 1 से जाएंगे, -1 से, ओके, अगर आप -1 से जाएंगे और आप हमेशा हमेशा चलते जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम तक के लिए चलते जाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ से? नंबर नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे आपको। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स, सही है। तो इस तरीके से जब ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, -1 से -इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, तो उसी तरह से जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, सही है। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अगर मैं 0 भी इंक्लूड कर लूँ, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं इंटीजर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, जिसमें 1 भी आ जाए, मतलब 0 भी आ जाए, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएंगे आपके सब इन सारे नंबर्स को हम बोल देंगे इंटीजर्स। तो आपको कुछ हवा लग रही है कि क्या हो रहा है? एक तरह से देखा जाए तो अगर होल नंबर की बात करते हैं हम, तो उसमें नेचुरल नंबर अपने आप ही आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा नंबर होगा जिसको हम 0 बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे? सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर होल नंबर आ रहे हैं तो नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। तो इंटीजर्स की बात करूँ अगर मैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर तो आ ही रहे हैं, सही है। तो सारे नंबर ये जो हो गए ये हो गए इंटीजर्स। अब कुछ और भी नंबर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? आप अगर पूछेंगे, आपको गुस्सा आ रहा है, आप पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ से उछल के यहाँ पहुँच गए, यहाँ से उछल के यहाँ पहुँच गए, ऐसे उछल के पहुँच रहे हैं, जो बीच में है जगह खाली, वहाँ कुछ नंबर हैं कि नहीं? मैं बोलूँगा हाँ नंबर हैं यहाँ पे, बिल्कुल है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, एक बार पढ़ते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे उसको नंबर लाइन पे लेके आने की। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
ठीक है। अगर मैं डिनोशन बताऊं इनका, डिनोट कैसे करते हैं इनको नंबर्स को, तो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से, सही है। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से, ओके। और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं आप Q से, ओके। Q से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को डिफाइन किया गया है कि ऐसे नंबर जो रेशियो हो, यानी कि फ्रैक्शंस हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा किसी को, अगर रेशियो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया? जो P/Q की फॉर्म में हो, सही है। P/Q की फॉर्म में हो, और P और जो Q हो वो क्या हो? इंटीजर्स हो। इंटीजर्स हमने पढ़ लिए क्या होते हैं इंटीजर्स, सही। एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए उसको भी बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ी देर लगेगी। मान लीजिए 1/0 करते हैं अगर आप, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो आप एक बार बताइए मुझे कि 0 का, आप टेबल याद करिए, पहाड़ा पढ़िए, कि 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ पाएंगे आप कि 1 को ले आएँ? पॉसिबल है ऐसा? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा, जिससे भी गुणा करेंगे आप 0 को, वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 के पहाड़े में 0 का पहाड़ा होता ही नहीं, तो कभी 1 आएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 100 को डिवाइड करिए 0 से, तो ये भी कभी हो ही नहीं सकता, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 के टेबल में, 0 के पहाड़े में 100 कभी आएगा ही नहीं, है ना। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड ही नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अनडिफाइंड हो गया नंबर। किसी भी नंबर के नीचे जब 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड हो गया, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, सही है। इसमें एक चीज़ और आती है, एक थोड़ा एडिशन और होता है कि जो इंटीजर्स हों ये को प्राइम इंटीजर्स हों। कौन से को इंटीजर्स हों? को प्राइम इंटीजर्स। इसको अभी रखिए दिमाग में, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं इसको डिस्कस हम। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि रेशनल नंबर्स के कुछ टाइप होते हैं। टाइप क्या क्या होते हैं ज़रा ये भी देख लेते हैं। कुछ टाइप होते हैं रेशनल नंबर्स के। एक होते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। रिकरिंग स्पेलिंग में अगर दिक्कत हो रही तो मैं ठीक से लिख देता हूँ। स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो दो तरह के नंबर हो गए रेशनल नंबर्स। कौन कौन से हो गए? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाएगा ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाएं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाएं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का, अब एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लूँ तो एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी 1/2। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसकी 1/2। इसको डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा? 0.5, ठीक है। तो टर्मिनेट हो गया ये, पॉइंट के बाद 5 आया और फिर ये रुक गया नंबर। 3/4 ले सकता हूँ एग्जाम्पल में, ये हो गया 0.75, सही है। 1/10 ले सकता हूँ, ये क्या हो गया? 0.1, सही है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारे नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं, सही है। कोई 2 डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद हो रहा है टर्मिनेट, कोई 1 पॉइंट के बाद ही हो रहा है टर्मिनेट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर क्या होते थे? P/Q की फॉर्म में जो लिखा जा सके। तो ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिकरिंग है, रिपीटिंग है। ऐसे कौन से नंबर होंगे? जैसे 1/3, इसका क्या होता है? 0.3333, इस तरीके का नंबर होता है। या फिर 10/3, ये क्या होता है?
3.333 ये चलते चला जाएगा। ओके, तो ये हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बट रिपीटिंग। तो कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं, इसको हम इस तरह लिख के हम इसको इस तरह भी इस तरह भी लिख सकते हैं। इस पर 12 लगा दूँ, इसका मतलब है कि 3 रिपीट कर रहा है वर्ब। ओके, 3.3 पे 12 लगा दिया तो ये 3 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। सही है। तो कुछ इस तरह के नंबर होते हैं, कुछ इस तरह के नंबर होते हैं, दोनों P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है। इनके अलावा एक और भी नंबर होते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये बस यही नंबर होते हैं क्या? अब इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इंटीजर्स, रेशनल नंबर इंटीजर्स को भी अपने अंदर ले लेंगे। कैसे? होल नंबर ने नेचुरल नंबर को अपने अंदर ले लिया था, ठीक है ना? सारे नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड हो गए थे क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा था, क्या 0 एक्स्ट्रा था इसमें। इंटीजर्स में होल नंबर भी इंक्लूड हो गए थे क्योंकि नॉन नेगेटिव जुड़ गए थे। सही है। रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। सही है। अब कैसे हो जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 रेशनल नंबर है क्या? हैं? सोचिए ज़रा, पॉज करिए ज़रा वीडियो को और फिर सोचिए कि 0 रेशनल नंबर है। -1, -2, -3 ये सब रेशनल नंबर है क्या? ये सब रेशनल नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हैं, ये सब रेशनल नंबर हैं। कैसे हैं ये देखते हैं ज़रा। इनको मैं मिटा दूं, खाली एक को प्राइम याद रखिएगा आप। मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। किसको? को प्राइम को। इसको नहीं मिटाते हैं बस। तो अब ज़रा देखते हैं, मैंने क्या बताया आपको अभी? आपको मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा एक सवाल कि 0 हो सकता है क्या रेशनल नंबर? अब 0 को मैं इस तरह नहीं लिख सकता क्या? इस तरह लिख सकता हूँ मैं 0 को, ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, ये भी 1 हो जाएगा। 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। -5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। सही है। अब आप देखिए ना क्या हो रहा है, अगर आप डिवाइड करके देखिए, समझिए ज़रा इसको कि इसको क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? इस तरह से बोल रहा हूँ कि भैया 2 को डिवाइड करना है 1 से, तो कितनी बार में चला जाएगा ये? 2 बार, है ना? 1 को अगर 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 0, यानी कि आंसर हो गया हमारा 2, यानी कि 2 ही बचा। तो यानी कि इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही -5 होगा, अगर -5 के नीचे 1 लिख रहा हूँ अगर मैं, तो -5 ही लिखा हुआ है एक तरह से। ठीक है। 0 के नीचे 1 लिखा हुआ है अगर, तो वो क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसको भी करके देखूँ डिवाइड, तो वो 0 ही लिखा हुआ है। क्यों? देख लीजिए ज़रा क्यों। मान लीजिए ये है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ उस नंबर को, 1 को, कि वो 0 आ जाए? 0 से। ओके। तो इसका मतलब है अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये 0 ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स जो हुए एक तरह से वो क्या हो गए? रेशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि P/Q की फॉर्म में आ गए। 2 कंडीशंस थी हमारी, एक कंडीशन थी P/Q आर को प्राइम इंटीजर्स, दूसरा था हमारा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सारी दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे। तो यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितने होल नंबर हो गए सब रेशनल नंबर हो गए, जितने नेचुरल नंबर हो गए सब रेशनल नंबर हो गए। ओके। अब ज़रा हम आते हैं और आगे, अब आते हैं ज़रा ये को प्राइम क्या चीज़ है। तो पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर कुछ होते हैं। प्राइम नंबर क्या चीज़ होती है? सही है। प्राइम नंबर देखते हैं ज़रा। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो, ओनली 2 डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? डिफरेंट। ओके। फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 और सिर्फ 2, ठीक है, फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए 2 की बात करूं तो 2 के फैक्टर बताइए मुझे। फैक्टर समझते हैं आप? फैक्टर समझते हैं, है ना? क्या होते हैं फैक्टर्स? तो 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? अगर नहीं समझते हैं
तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है एक फैक्टर्स पे, वो आप देख लीजिए ये फैक्टर क्या होते हैं। जैसे बहुत सिंपल चीज़ है। तो 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2 खुद। हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता ही है और हर एक नंबर का फैक्टर खुद वो नंबर भी होता है ना। फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया इसको ये डिवाइड कर दे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, और 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, और मैं 2 को अगर 1 से करूं, ठीक है, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। सही है, यानी कि ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, ऐसे नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। समझ रहे हैं आप बात। ऐसे नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर ना बचे, जैसा हमने देखा अभी। तो 2 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2 खुद। ऐसे ही 3 की बात करूँ अगर मैं, तो 3 के कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 और 3 खुद। 4 बताइए ज़रा, 4 का फैक्टर हो जाएगा 1 सबका फैक्टर होता है 4, और क्या हो जाएगा इसका 2 भी हो जाएगा। यानी कि ये हमारे डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। ओनली 2 डिस्टिंक्ट, 2 होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। यानी कि 2 तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 देखते हैं, 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 1 होगा इसका फैक्टर, एक 5 होगा, और किसी से डिवाइड होगा नहीं, 5 एग्जैक्टली डिवाइड होगा नहीं। तो समझ में आ रहा है आपको कुछ। अब बताइए मुझे 1 प्राइम नंबर होगा क्या, 1 खुद प्राइम नंबर होगा क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 डिस्टिंक्ट। तो 1 का सिर्फ एक ही तो फैक्टर होगा, खुद 1 एक ही तो हो रहा है, 2 नहीं हो रहे। सही है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही तो है, वो बता बेचारा खुद ही है सिर्फ, और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। अब ऐसे नंबर क्या होंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे 4 या 6 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा 6 का, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट्स नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, जिनके 2, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। क्या हो, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो ये नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल क्या हुआ इसकी, जैसे हमने देखी अभी 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, और भी ले सकते हैं एटसेट्रा। सही है। अब जब हमने प्राइम पढ़ लिया है तो को प्राइम देखते हैं, है ना। इसको मैं बैठा देता हूँ। तो प्राइम तो हमने समझ लिया, प्राइम तो हमने समझ लिया। अब ज़रा को प्राइम भी देख लेते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। सही है, को प्राइम नंबर देख लेते हैं एक बार। को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, को प्राइम नंबर्स। अब देखो को की बात हो रही है, को का मतलब होता है टुगेदर विद, है ना। यानी कि जब टुगेदर किसी के साथ की बात हो रही है, यानी कि 2 नंबर होंगे, एक की बात नहीं हो रही है ना। समझ रहे हैं बात। जैसे होता है को एजुकेशन, को एजुकेशन में क्या होता है, जिसमें लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ते हो, ठीक है, तो 2 की बात हो रही है। सिंगल स्कूल होता है तो उसको बोलते हैं बॉयज़ स्कूल या गर्ल्स स्कूल, साथ में पढ़ते हैं, कंबाइंड पढ़ते हैं, तो क्या होता है, को एजुकेशन, ठीक है। ऐसे ही है को प्राइम, तो सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, यानी कि कम से कम 2 नंबर की बात हो रही होगी, कम से कम 2 नंबर की बात हो रही होगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो को प्राइम क्या हो जाएंगे नंबर, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं अगर, कि जिनमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होगा। सही है, को प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होगा, एक से ज़्यादा फैक्टर कॉमन नहीं होगा। एक क्या होगा फैक्टर, सिर्फ 1 होगा, ओनली हैव 1 मतलब एक नहीं, 1 मतलब 1 नंबर 1 कॉमन फैक्टर होगा इनमें खाली बस,
कॉमन फैक्टर। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, 3 एंड 4, है ना। अब देखिए 3 और 4 के फैक्टर्स क्या निकालिए जरा, आप निकालिए। 3 के 1 और 3 हो जाएंगे, इसके 1 और 4 हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1, तो ये कोप्राइम नंबर होगा। सही है। 4 और 5 ले लीजिए, इसमें क्या आ रहे हैं 1 और 4, इसमें क्या आ रहा है 1 और 5, कॉमन क्या हो गया 1, यानी कि ये भी कोप्राइम होगा। ठीक है। तो जितने भी साथ वाले नंबर हैं, एडजेसेंट नंबर हैं, है ना, आसपास वाले बिल्कुल बराबर बराबर वाले, वो हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं दूर दूर वाले लूँ, अगर मैं दूर दूर वाले लूँ जैसे 3 एंड 11, ये भी कोप्राइम होगा, इनमें भी। तो जो प्राइम होंगे नंबर्स, ठीक है, वो हमेशा कोप्राइम होंगे, है ना। और ले लीजिए आप 2 एंड 3 ले लीजिए, ठीक है, 2 एंड 19 ले लीजिए, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये कोप्राइम भी है आपस में। इनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होगा जो कि 1 है, 1 है। सही है। 1 मतलब नहीं, सिर्फ 1 डिजिट 1। सही है। तो ये हो गया कोप्राइम। अब यहाँ पे जो हमारा मसला फंसा था कि भैया P और Q जो होने चाहिए वो कोप्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, उसकी वजह देखते हैं हम कोप्राइम क्यों होने चाहिए। अब मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ 1/2 नंबर की, तो 1/2 क्या हो सकता है, 1/2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2/4, या फिर मैं 4/8 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 8/16 भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन, चलते चला जाएगा ऐसे। सभी 1/2 ही तो है। सही है। अब सोचिए आप कितने नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे जो 1/2 के बराबर होंगे। सही। तो सबको अगर आपको इसमें अकोमोडेट करना हो नंबर लाइन पे, तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे नंबर्स को जिनकी वैल्यू बराबर होती है, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, है ना। इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। इक्वल जैसे हैं, इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ और बता रहा है। ये सिग्निफाई कर रहा है कि 4 हिस्से हैं किसी चीज़ के, उसमें से 2 हिस्से, 4 हिस्से हैं उसमें से 2 हिस्से, ये सिग्निफाई कर रहा है ना। ऐसे ही ये 8 हिस्सों में से 4 हिस्से बता रहा है, ये कुछ बता रहा है आपको, सिग्निफाई कर रहा है कि भैया 8 हिस्से हैं किसी चीज़ के, उसमें से 4 हिस्से हैं। इस यहाँ के बता रहा है आपको 2 हिस्से हैं किसी चीज़ के, उसमें से 1 हिस्सा, 2 हिस्से हैं इक्वल, उसमें से 1 हिस्सा बता रहा है आपको ये। ठीक है। तो ये सिग्निफाई कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं आपको ये, इसलिए ये इक्वल नहीं है ना, मगर इक्विवेलेंट है। एक तरह से देखा जाए तो वैल्यू इनकी बराबर आ रही है, मगर बता कुछ और रहे हैं आपको ये। सब लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो गए। तो इसलिए हमने क्यों करा था ये कोप्राइम इंटीजर्स, ताकि हम जितने भी ऐसे नंबर होंगे जो इक्विवेलेंट होंगे 1/2 के, उनको सिर्फ हम 1/2 से दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, 2/4 में क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन आ रहा है ना, कोप्राइम नहीं है नंबर ये। इन दोनों में 1 के अलावा एक और फैक्टर कॉमन है। कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2। सही है। इसलिए कोप्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। 1 और 2 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ओके, इसलिए ये कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नंबर लाइन पे इसको शो नहीं कर पाएंगे सारे नंबर्स को। सारे नंबर्स के अलावा बजाय हम सिर्फ एक नंबर से सब कुछ शो कर सकते हैं। तो 1/2 से इन सारे इन्फिनिट नंबर्स को हम शो कर देंगे नंबर लाइन पे। ओके, तो इसका रीज़न ये था कि कोप्राइम नंबर्स क्यों होने चाहिए। सही है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, तो रेशनल नंबर्स हो गए आपके। अब रेशनल नंबर्स क्या हो गए, हमने पढ़ ही लिया। अब एक नंबर और रह गया आपके जो नंबर लाइन पे। अब आप पूछेंगे कि और भी कुछ नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर ना हो, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को हम सिग्निफाई करते हैं पी से। किससे करते हैं, पी से। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स हो गए आपके, पी से सिग्निफाई करेंगे इसको। ये होंगे
नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। अब आप पूछेंगे ऐसे कौन से नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं ऐसे नंबर, ठीक है। जब हम 9th की क्लासेस पढ़ेंगे उसमें पहला जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम, तो उसमें बहुत डिटेल में गए हैं हम रेशनल और इरेशनल में। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं लिख पाएंगे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसे नंबर्स को। तो एग्जांपल दे देता हूँ मैं एक इरेशनल नंबर की आपकी, जैसे पाई है ना। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, वो हम मान लेते हैं 22/7 है, बट 22/7 नहीं है। उसकी बड़ी अजीब सी वैल्यू है जिसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं नंबर्स, चलते चले जा रहे हैं कुछ भी, ठीक है। और मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको, जैसे ये नंबर हो सकता है 1 0 1 0 0 1 0 0, कुछ ऐसा नंबर हो सकता है। ये नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएंगे ऐसे नंबर। तो इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? इसके लिए आप 9th का नंबर सिस्टम समझिएगा मुझसे जब मैं उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि क्यों नहीं दिखा पाएंगे इसको, इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा पाएंगे। और इसको भी हम पाई को जो 3.14 होता है, इसको हम करीब करीब मानते हैं कि यार ये करीब करीब बराबर है 22/7 के, है ना। ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनएग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7 इसका। उसके बाद हम देखते हैं क्या, तो आप ज़रा एक चीज़, आखिरी चीज़ बताता हूँ आपको मैं, उसके बाद चलते हैं, मामला आज का ख़त्म करते हैं। तो अगर मैं कुछ बनाऊँ आपके लिए सर्कल, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में ऐड कर दें क्या, 0 को ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। तो ये पूरा होल नंबर हो जाएगा नेचुरल नंबर को मिला के। सर्कल बाहर वाला जो होगा, अगर इसमें 0 भी आ जाएगा तो ये होल नंबर हो जाएगा पूरा सर्कल, ठीक है। ये मैं समझिएगा आपको, खाली ये वाला सर्कल है पूरा, ये पूरा सर्कल होल नंबर हो जाएगा, बाहर वाला जिसका डाया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें और क्या ऐड करूं, इसमें अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दूं, प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर दूं अगर मैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा आपका? इंटीजर्स बन जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? Z से। इंटीजर्स बन जाएगा। ये पूरे सर्कल के अंदर जितने भी नंबर आ जाएंगे, होल और नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होंगे इसमें, तो क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, और इसमें मैं जोड़ दूं रेशियो, रेशनल नंबर है ना, रेशियो या फिर फ्रैक्शंस जोड़ दूं, अगर मैं फ्रैक्शन बोलते हैं ना रेशियो, और रेशियो को फ्रैक्शन भी बोलते हैं, तो ये क्या नंबर हो जाएंगे आपके? रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इनमें इरेशनल नंबर जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? इरेशनल नंबर। इन सारे नंबर्स में मैं इरेशनल नंबर जोड़ दूं, इरेशनल नंबर जोड़ दूं अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका रियल नंबर्स, ओके। तो ये हुआ रियल नंबर्स। तो ये जो लाइन होती है नंबर लाइन, इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, सही है। तो यानी कि सारे नंबर होते हैं इसके अंदर, रेशनल भी, इरेशनल भी, सही है। नेचुरल तो आ ही गया, फिर ये सब आ गए, सारे नंबर आ गए इसमें। अब अगर आपको समझना है कि यार इस पर कैसे आ सकते हैं कौन से नंबर, ये तो पता ही है आपको, नेचुरल नंबर भी आ गए नंबर लाइन पे, होल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। अगर आपको समझना है कि क्यू कैसा आएगा नंबर लाइन पे और इरेशनल नंबर कैसे आएंगे नंबर लाइन पे, तो 9th चैप्टर का 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊँगा किस तरह से आएंगे, ओके। तो आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर आगे, ओके।